हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना अग्निवीर अग्निवायु के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कब से आपके फॉर्म जो है वो सबमिट होना, ऑनलाइन मोड में भर पाना स्टार्ट हो जाएंगे। सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अग्निवीर और इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो ये आप देख सकते हैं, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01/2024 अंडर अग्निपथ स्कीम। तो दोस्तों, ये जो स्कीम रहने वाली है ये अग्निवीर की, जो ऑलरेडी आपको पता है आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ 4 साल के लिए किया जाएगा, जिसके लिए आप 27 जुलाई से 17 अगस्त 2023 तक आप अपने फॉर्म ऑनलाइन मोड में भर पाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 अक्टूबर 2023 से कंडक्ट करवाया जाएगा और जो इनटेक है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 01/2024 आपका जो इनटेक है वो रहने वाला है। आगे अगर हम बात करें इसके और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप अपनी स्क्रीन पर हो सकता है आपको कुछ थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, क्योंकि ये एयरफोर्स ने जो पीडीएफ रिलीज़ किया है ये थोड़ा ब्लर ही है। उन्होंने स्कैन करने में कोई मिस्टेक कर दी है तो ये आपको थोड़ा ब्लर दिख सकता है, लेकिन जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ वो आप उसको ध्यान से सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम 13 अक्टूबर ऑनवर्ड। आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 13 अक्टूबर से आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर आगे है, द सिलेक्शन टेस्ट इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन्ड ऑफिसर, पायलट और नेविगेटर्स। ये आपका सिर्फ जो है वो अग्निपथ स्कीम के तहत रहेगा और आपका सिलेक्शन जो है वो कोई ऑफिसर, पायलट या नेविगेटर के तौर पे नहीं रखा जाएगा। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कमेंस एट, आप 27 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे से लेके आप 17 अगस्त को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन मोड में आप अग्निपथवायु.cdac.in पर रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। फिर आगे अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें और एज की बात करें, तो आपका जो एज है वो 27 जून 2023 से 27 दिसंबर 2006 दोनों जो डेट है इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके बीच में आपका होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो एनरोलमेंट लिस्ट आने तक आपका जो एज है वो 21 ईयर्स होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी तो इसमें है कि ओनली अनमेरिड कैंडिडेट ही जो है वो इसमें अलाउड हैं, एलिजिबल हैं इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक नोटिफिकेशन है कि फीमेल कैंडिडेट एडिशनली शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक नॉट टू गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द इंगेजमेंट पीरियड। 4 साल में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको जो सर्विस से है वो निकाल दिया जा सकता है। ये आपके लिए जो एक माइनस पॉइंट मान सकते हैं, या फिर आपको एक अलग से नोटिफिकेशन दिया है कि अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जा सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट हैं 10+2 में, तो आपके पास मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आपके पास होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट इन 50% मार्क्स इन इंग्लिश होने चाहिए और 50% टोटल आपके जो परसेंटेज हैं वो आपके होने चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इन सब में आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स और एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक आपके पास 2 ईयर कोर्स अगर है
और जो सब्जेक्ट हैं उसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पढ़े हों और उनमें भी सेम वही एग्रीगेट 50% मार्क्स हो, और इंग्लिश में भी आपके अगर 50% मार्क्स हैं इन इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फिल कर सकते हैं। अगर अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो अगर आपके पास 10+2 में 50% मिनिमम मार्क्स हैं और 50% इंग्लिश में आपके परसेंटेज हैं तो आप इसके लिए दूसरे जो ग्रुप है जिसको अपन एक्स और वाई ग्रुप होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर फिर फिजिकल मेजरमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है मिनिमम 152 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर या फिर 147 सेंटीमीटर जो है वो अलाउड है। किसके लिए? सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या हिली रीजन के जो पीपल हैं, जो उत्तराखंड, उनके लिए जो हाइट है वो 147 मिनिमम रिक्वायर्ड है। आपका जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू द हाइट कैलकुलेट किया जाएगा, जिस हिसाब से आपका हाइट है और एज है उस हिसाब से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। और चेस्ट की बात करें तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए शुड बी प्रोपोर्शन टू मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन। आपका जितना भी जो चेस्ट है वो मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंड होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। फीमेल के लिए प्रेगनेंसी के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा है एनी कैंडिडेट इफ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालिफाइड एंड हर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप इसमें प्रेग्नेंट होते हैं। इस प्रोसेस के टाइम पे या फिर इस 4 साल के टाइम पीरियड पे अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो रोक दिया जाएगा और आपको निकाल दिया जा सकता है। फिर आगे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन सबको फेज़ 1 का जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा उनके ईमेल आईडी पे 48 to 72 आवर्स पहले। फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन 50 मिनट होगा और जिसमें आपका जो पेपर है वो फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश का होगा जो कि 10+2 CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आपके पास साइंस से अदर सब्जेक्ट हैं तो आपका 45 मिनट्स का जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें 10+2 के अकॉर्डिंग इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आपका सिलेबस रहने वाला है। जो पेपर का कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं मिलेगा, और आपका एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 आपके नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आप एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, आपको अगर फॉर्म फिलअप का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए अलग से इसके लिए एक आपका फॉर्म फिलअप का वीडियो जो है वो लेके आ जाएंगे। अगर आगे डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो कि जून 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, और उसका साइज़ है वो 10 से 50 के भी आपको रखना है अपलोड करते टाइम पे। लेफ़्ट हैंड आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए जो कि सेम 10 to 50 के भी होना चाहिए। अगर आपकी एज जो है वो 18 से कम है तो आपको अपने गार्जियन जिसमें आप फादर मदर के साइन भी करवा सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 250 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। रिफ़ंड की बात करें तो आपको एक बार पेमेंट होने के बाद किसी भी टाइप का रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस, कैसे कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है, सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर फिर भी आपको किसी टाइप का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे ही इसका ये ऑनलाइन पोर्टल
ओपन होगा और जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर पाएंगे तो आपके लिए फॉर्म फिलअप का एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। एट लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग। जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।